लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है। लंबी बहस के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उच्च सदन में भी इसे पारित कराने में सफल रही। देर रात 2 बजे के बाद बिल पर वोटिंग हुई और बिल पारित हो गया। वक्फ बिल को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में यह बिल पास हो गया है। वक्फ बिल से लोगों को आवाज और अवसर मिलेगा। दशकों से वक्फ प्रणाली में पारदर्शिता की कमी थी। यह सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, पारदर्शिता के लिए अहम क्षण है। लंबे समय से हाशिए पर रहे लोगों को मदद मिलेगी। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। इसी बीच कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने विधेयक को चुनौती देते हुए न्यायालय में याचिका दायर की है। मोहम्मद जावेद बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद हैं। मोहम्मद जावेद वक्फ को लेकर बनी जेपीसी के सदस्य भी रहे हैं। बसपा चीफ मायावती ने कहा कि वक्फ बिल जल्दबाजी में पास कराना उचित नहीं है। केंद्र सरकार यदि जनता को इसी बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती और उनके सभी संदेहों को दूर करके जब इस बिल को लाती तो यह बेहतर होगा। मगर दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है ये उचित नहीं है। दिल्ली में आज आयुष्मान योजना को लागू करने को लेकर दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में यह तय किया गया कि आयुष्मान योजना का लाभ किन लोगों को पहले दिया जाएगा। दिल्ली में आयुष्मान योजना के तहत शुरुआत में करीब 2.5 लाख लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत शुरुआत में AAY और BPL कार्ड धारकों को योजना का लाभ मिलेगा। भारत और अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 10 साल में हमने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को अनाप शनाप फीस नहीं बढ़ाने दी, शिक्षा माफिया को खत्म किया। इनकी सरकार बनने के 1 महीने में ही शिक्षा माफिया फिर से वापस आ गया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में सत्ता संभालने अभी 2 महीने भी नहीं हुए और बीजेपी ने शिक्षा माफियों को खुला मैदान दे दिया। हजारों माता पिता आज अपने बच्चों के भविष्य को लेकर गहरी चिंता में हैं। बीजेपी ने प्राइवेट स्कूलों को बेलगाम कर दिया है, फीस बढ़ाने की खुली छूट दे दी है और कुछ स्कूलों ने 82% तक फीस बढ़ा दी है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि जो अभिभावक ये बढ़ी हुई फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चों को क्लास में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान के सीकर की जीण माता मंदिर में देर रात विवाद हो गया। पुलिस प्रशासन और पुजारी के बीच जमकर मारपीट हुई। मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की गई। मेले के दौरान रात को दर्शन को लेकर विवाद हुआ था। रात को कलेक्टर और SP भी मौके पर पहुंचे। नवरात्र में जीण माता का मेला भी चल रहा है। प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का शुक्रवार को निधन हो गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मनोज कुमार ने देश प्रेम से जुड़ी कई फिल्मों के द्वारा अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फिल्म न्यूज़ के साथ।